कोनिचिवा मिनासान। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका मिनन निहोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 17 रेंशु का। और इसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने जो रेंशु 17 के जो मोंदाई है, जो रेंशु की एक्सरसाइज है, वो आपने सही करी भी है या नहीं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो रेंशु 17 जो चैप्टर है इसका, उसके अंदर आपको किस तरीके से लिखने थे, इसकी एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो आई होप कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसको लिखने में बहुत दिक्कत आई होगी करने में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज की इस एक्सरसाइज में करेक्ट आंसर क्या होने थे, किस तरीके से आपको लिखना था। चलिए, जो इसका फर्स्ट है, मैंने किसी के भी एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करते हैं। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट का जो फर्स्ट है उसको लिख के बताया कि किस तरीके से वो लिखा जाएगा एग्जैक्टली। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट में आना था कोकोनी कुरुमाओ तोमे नाई देखो सही, अकॉर्डिंग टू पिक्चर वहाँ पे प्रोहिबिशन का साइन था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें बताना था कोकोनी कुरुमाओ तोमे नाई देखो सही। तो प्लीज़ आप यहाँ पर कुरुमा जो है वो पाक मत कीजिए। एंड सेकंड में आना था कोकोनी हाइरा नाई देखो सही, मतलब यहाँ पर आप प्लीज़ मत जाइए, इसके अंदर एंटर मत कीजिए। थर्ड था कोको दे शाशिन और तोना नाई देखो सही, प्लीज़ डू नॉट टेक फोटोग्राफ हेयर, यहाँ पर आप फोटो मत लीजिए, फोटोग्राफ मत लीजिए। तीसरे में इस तरीके से आना था। एंड फोर्थ में आना था कोको दे याक्यू शिनाई देखो सही, तो जो बेसबॉल है याक्यू है वो आप यहाँ पर मत खेलिए, इस तरीके से रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इन 4 सेंटेंसेस को आपको इस तरीके से बनाना था। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड का जो फर्स्ट है वो है इसके अंदर आबुनाई दिस कारा ओसनाई देखो सही, क्योंकि वहाँ पर उसने कहा है कि आबुनाई, आपको एक शॉर्ट पैटर्न दे रखे हैं, उससे आपको कंप्लीटली सेंटेंस बनाना है। तो आबुनाई दिस कारा मीन्स बिकॉज इट इज़ डेंजरस, ठीक है, क्योंकि ये खतरनाक है इसलिए आप इसे प्रेस मत कीजिए। ओसनाई देखो सही, ठीक है, ओशिमस का ओसनाई देखो सही हो जाएगा। सेकंड दाई जोबु दिस कारा शिंपाई शिनाई देखो सही, आई एम ऑल राइट, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट मी। कहते हैं ना कि ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सो प्लीज़ आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। तो वही है ताई जो दिस्कारा शिंपाई शिनाई दिखता सही। थर्ड ताई सेत्सुना शिरियो दिस्कारा नाकुसा नाई दिखता सही, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मटेरियल है, तो इसे प्लीज़ आप कहीं घुमा मत देना, कहीं खो मत देना। नाकुसा नाई दिखता सही। फोर्थ तोशोकान नो होन दिस्कारा नानीमो खाखा नाई दिखता सही, क्योंकि ये लाइब्रेरी की बुक है तो प्लीज़ इस पर कुछ भी मत लिखिएगा। ओके, नानीमो खाखा नाई दिखता सही। थर्ड का फर्स्ट माइनिची खांजी और मुत्सु ओबोए ना करेबा नारीमासेन, यानी कि एवरीडे आपको ऑलमोस्ट 6 कांजी जो है वो याद करनी चाहिए, करनी ही करनी होगी, राइट। तो ओबे ना करेबन ओबोए ना करेबा नारीमासेन पैटर्न मीन्स मस्ट, आपको ज़रूर से वो चीज़ करनी चाहिए। सेकंड पासपोर्टो मिसे ना करेबा नारीमासेन, यानी कि आपको पासपोर्ट दिखाना होगा, ये कंपलसरी है, पासपोर्टो मिसे ना करेबा नारीमासेन। थर्ड शियाक्षोए गाइकोकुजिन तोरोकुनी इकाना करेबा नारीमासेन, म्यूनसिपल ऑफिस में जो है आपको फॉरेन रजिस्ट्रेशन के लिए जाना ही होगा, कंपलसरी है। इसी तरीके से फोर्थ है दोयोबी मादेनी होनो खायसा ना करेबा नारीमासेन, यानी कि दोयोबी मादे, दोयोबी आपको पता है सैटरडे, दोयोबी मादे होन ओ खायसा ना करेबा नारीमासेन, आपको दोयोबी तक यानी सैटरडे तक आपको जो होन है वो आपको वापस करनी होगी, राइट। तो ये इस तरीके से आना था। एंड इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ में है नानियोबी मादेनी, ये इस तरीके से बनना था, नानियोबी मादेनी सोनो होनो खायसा ना करे बनारी मसिंग का, कब तक हम उस जो बुक है उसको कब तक हमें रिटर्न करनी है। तो सुयोबी मादेनी खायसा ना करे बनारी मसिन, यानी कि सुयोबी मादे तक, मतलब सुयोबी तक आपको वो रिटर्न करनी करनी, राइट। सेकंड है नान माई रिपोर्टो खका ना करे बनारी मसिंग का, कितनी रिपोर्ट हमें लिखनी ही लिखनी है। तो जूगो माई खाका ना करे बनारी मसिन, ऑलमोस्ट 15 रिपोर्ट जो है हमें लिखनी ही लिखनी है। थर्ड ये वाला सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, माइनिची इकुत्सु इकुत्सु मोंदाई मोंदाई शिना करे बनारी मसिंग का, यानी कि अगर हम बात करें एवरीडे कितनी मोंदाई जो है कुत्सु मोंदाई ओ शिना करे बनारी मसिंग का, कितनी मोंदाई करनी ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम बात करें एवरीडे की, तो देखो यहाँ पर ग्रामेटिकली कुत्सु के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए, तो मोंदाई शिना करे बनारी मसन। लेकिन आप में से कुछ लोग होंगे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जू लिखा होगा, जू मोंदाई शिना करे बनारी मसन। तो देखो अगर ग्रामेटिकली मैं बोलूँ तो हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इकुत्सु जो ये वर्ड है इकुत्सु, वो हमेशा स्मॉल थिंग्स के लिए यूज़ होता है, स्पेशली थिंग्स के लिए यूज़ होता है। हितोत्सु फुतात्सु मित्सु जो ये वाला पैटर्न है, ये गिनती का पैटर्न है, वो हमेशा स्मॉल थिंग्स के लिए यूज़ होता है। तो ग्रामेटिकली अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें गुत्सु, तो उसके हिसाब से तो आएगा, तो मोंदाई शिना करे बनारी मसन।
बट अगर आपने उसकी जगह पे जू मोंदा योशिना करे बनारीमासन लिखा है तो वो भी मैं गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसमें हमेशा थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है इन गिनतियों में स्पेशली। अगर आपने जू मोंदा ही लिखा है तो वो भी कहने के लिए, अगर बोलने के लिए हमके वर्बली वो भी ठीक है, राइट। तो ये इस तरीके से आना था। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो रिमेनिंग है क्वेश्चन, वो भी करके देखते हैं कि वो किस तरीके से होंगे। इसके बाद फोर्थ का जो फोर्थ है वो इस तरीके से बनना था, इचिनी चिनी नांकाई कुसूरियो नोमाना करे बनारी मासेंका, यानी कि एक दिन में कितनी बार हमको दवाई लेनी है। तो सांकाई नोमाना करे बनारी मासन, यानी 3 बार ज़रूर लेनी है, राइट। अब हम चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ का देखते हैं फिफ्थ किस तरीके से करना था हमें। फर्स्ट, क्यों व शोकुजियो सुकुरा नाकतेमो ईदेस, यानी कि आज जो है खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो सुकुरा नाकतेमो ईदेस, शोकुजी और सुकुरा नाकतेमो ईदेस, इस तरीके से हमें लिखना था। सेकंड, आश्ता व ब्योइन ए कोनाकतेमो ईदेस, कल हमें ब्योइन आने की ज़रूरत नहीं है। फिर थर्ड था कासाओ मोत्ते इकनाकतेमो ईदेस, हमें अम्ब्रेला साथ में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड फोर्थ था कोको दे कुत्सुओ नूगा नाकतेमो ईदेस, यानी कि यहाँ पर हमें शूज़ को जो है उतारने की ज़रूरत नहीं है। नूगा नाई दे, नूगी मस्का नूगा नाई हो जाता है तो नूगा नाकतेमो ईदेस, इस तरीके से बना जाएगा ये। सिक्स्थ का फर्स्ट है नेत्सुगा अरिमस्कारा ब्योइने इकाना करेवा नारिमसन, क्योंकि आज फीवर है इसलिए ब्योइन जाना ही पड़ेगा, यानी हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। काइशो नो हितो वा एगो का वकारिमासेन कारा निहोंगो दे हानासाना करेवा नारिमासेन, क्योंकि जो कंपनी के जो लोग, कंपनी के जो पर्सन है उसको इंग्लिश नहीं आती, इसलिए जापानीज में ही बात करनी होगी। आश्ता वा यासुमी देस्कारा हयाकू ओकिनाक्तेमो इदिस, कल ऑलरेडी छुट्टी है तो कल जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ, हमारी आत्सुकुनाई देस्कारा एया कोनोस के नाक्तेमो इदिस, तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप एसी को ऑन करें, यानी कि उसे टर्न ऑफ ही रहने दो, ठीक है, उसे बंद ही रहने दो। हमारी आत्सुकुनाई दिस्कारा एयरकॉन उसके नाकतेमो ईदिस, तो एयरकॉन को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है इसलिए। सेवंथ में इस तरीके से होना था। फर्स्ट, पासपोर्टो मोते का ना करे बनारी मसेंका, पूछने के केस में भी हम यूज़ करते हैं पैटर्न, क्या ये करना ज़रूरी है क्या। तो वहाँ पे हाई दे रखा था तो हाई मोते का ना करे बनारी मसेन, हाँ लेके जाना ज़रूरी है। सेकंड, इमाओ खाने हो हरावा ना करे बनारी मसेंका, अभी क्या पैसे हमें पे करने पड़ेंगे, तो ये हरावा नाकते मो इदिस, नहीं पे करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, कोम्बावा जांग्यो शिना करे बनारी मसेंका, क्या आज शाम को या आज रात को क्या हमें, जांग्यो का मतलब एडिशनल वर्क जो होता है क्या वो हमें करना होगा, तो हाई जांग्यो शिना करे बनारी मसन, हाँ करना होगा। आश्तामो आश्तामो को ना करे बनारी मसेंका, कल भी क्या हमें आना पड़ेगा, तो ये खुनाकतेमो इदिस, नहीं कल आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से होने थे इन 7 के आंसर्स मैंने बताया। अब लास्ट बचता है 8 एंड देन फाइनली उसके बाद हम चलते हैं अपनी मोंदाई पे। चलिए तो चलते हैं लास्ट जो एक्सरसाइज है वो भी देखते हैं फटाफट से। तो लास्ट 8 का जो फर्स्ट है वो कुछ इस तरीके से बनना था, जो मैंने एक पैटर्न आपको पढ़ाया था इस चैप्टर के अंदर। तो वहाँ पर क्या करना था हमें, बोरु पेन, यहाँ पर हमें क्या करना है, बोरु पेन वा स्कावा नाई देखो सही। तो बेसिकली क्या है कि सेंटेंस में दो तो थोड़े कंफ्यूजिंग वाले टेंस दे रखे हैं, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा। बोरु पेन व स्कावा नाई देखो से, अगर ये सेंटेंस हम नीचे वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें, इसको सपोज मान लेते हैं कोकोनी बोर पेन ओ स्कावा नाई देखो सही होता, तो हम क्या करते हैं, बोरु पेन व कोकोनी स्कावा नाई देखो सही करते हैं, राइट। तो अब कोकोनी तो है नहीं तो हमें डायरेक्टली हमने ओ हटा के वाह लगा दिया, बोरु पेन व सुकावा नाई देखो सही, बोर पेन ओ सुकावा नाई देखो सही, बोर पेन व सुकावा नाई देखो सही, हमने बोर पेन को, बॉल पेन को जो है एज अ टॉपिक बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर वाह आएगा। दूसरा, ये आप इजीली बना सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोकोनी कोताए ओ खाइते को सही, अब हमने कोताए आंसर्स को ये टॉपिक बना दिया, तो कोताए व कोकोनी खाइते को सही, ठीक है। थर्ड, तबाको व सोतो दे सुत्ते को दासाई, जबकि क्वेश्चन में पूछा था सोको दे तबाको व सुत्ते को दासाई, तो हमने तबाको को यहाँ पे एज अ टॉपिक बना दिया। और सेम इसी तरीके से फोर्थ में भी हमने यही करा है, किराई ना मोनो वा ताबे नाकते मोइदिस, वहाँ पर ओ था लेकिन हमने यहाँ पे वाह कर दिया क्योंकि उसे किराई ना मोनो को हमने एज अ टॉपिक बना दिया, एज अ सब्जेक्ट, राइट। तो इस तरीके से ये आंसर होने थे। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो रिंशो आपने किए होंगे वो मैंने जो आपको बताए आंसर उससे मैच कर रहे होंगे, बट अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट चलते हैं मोंदाई रेंशु सी के बाद, जो आपका पीछे मोंदाई आता है लिसनिंग का। उसमें फर्स्ट तो आपको केयरफुली सुन के अपने आप से ही लिखने होते हैं, लेकिन सेकंड वाले के आंसर्स जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर 5 क्वेश्चन थे, उन पाँचों के आंसर क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ।
सबसे पहले इसके अंदर जो फर्स्ट आपकी लिसनिंग है, उसके अंदर फर्स्ट का जो है वो बात्सु है, ठीक है। सेकंड का आपका मारू है, थर्ड का मारू है, फोर्थ का मारू है, एंड लास्ट फिफ्थ जो है वो भी बात्सु है। तो आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर लेना और लिसनिंग को ज़रूर ध्यान से सुन लेना कि क्यों है, वहाँ आपको सुन करके उसको अच्छे से पता चल जाएगा, राइट। एक बार, दो बार या तीन बार आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर बोला क्या क्या है। ऐसे बोलने में मैं भी बता सकता हूँ उसमें बोला क्या है, बट एक्चुअली अब इतनी सारी स्टोरी को याद रखना मेरे लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि मैं पूरी 5 क्वेश्चंस की स्टोरी याद करके आपको बता दूँ यहाँ पे कैमरे पे। तो कोई नहीं, एनीवेज़ आप लोग एक बार उसे ट्राई करना। अगर आपकी सही हैं तो कोई इश्यू है ही नहीं, बट अगर आपके रॉन्ग आ रहे हैं कि मैंने आपको ऐसा बताया बट आपका मारू है, मारू का आपका बात्सु आ रहा है, तो आप उसे एक बार फिर से सही से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि गलती कहाँ पे हुई है। सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कुछ वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।